हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम चाइना के पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे क्योंकि चाइना ऐसा सोचता है कि चाहे अगर उसकी पॉपुलेशन इंडिया से कम हो रही है बट चाइना के पास क्वालिटी पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो ये क्वालिटी पॉपुलेशन से हम क्या समझते हैं, क्या उनकी पॉपुलेशन इंडिया से बेहतर है? इस पर हम डिटेल में आज डिस्कशन करेंगे। एक एनालिटिकल टॉपिक होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप मुझे बताइए कॉमेंट सेक्शन में कि आप किस किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कितने अटेम्प्ट्स दिए हैं या कब एग्ज़ाम देने वाले हैं। सो ये प्रिंट मीडिया में देखिए, नॉट साइज बट क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। पहले एक समय था चाइना बोलता था कि इंडिया और चाइना दोनों की पॉपुलेशन ग्रोइंग है, हमें दुनिया का सुपर पावर बनना है, राइट। लेकिन फिर सडनली से चाइना के बयान चेंज हो गए। उन्होंने बोला कि साइज मैटर नहीं करता, चाहे इंडिया के पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाए लेकिन चाइना के पास क्वालिटी ज़्यादा है। तो ऐसा क्या है सच में? और जब आप ये वर्ड क्वालिटी सुन रहे हैं तो यूजुअली हम क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन से क्या समझेंगे कि लोग कितने एजुकेटेड हैं, कितने लोगों के पास रोजगार है, पॉवर्टी का क्या सीन है। तो ये सब हम क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में लाएंगे। कितनी पॉपुलेशन उनकी हेल्दी है, ये सब क्वालिटी में देखेंगे। बट लेट्स सी चाइना का क्वालिटी से क्या मतलब है। पहले एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए और लास्ट में इसका आंसर डिस्कस करेंगे। व्हाट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड? ये सवाल आप देखते हैं, ये टर्म आप पढ़ते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो इसका क्या मतलब है एंड हाउ कैन इट बी बेनिफिशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ? सो ये जो लाइन है इसमें डेमोग्राफिक डिविडेंड का क्या मतलब है? अ सिचुएशन व्हेन द पॉपुलेशन growth rate is higher than the economic growth rate, a situation when the working age population is larger than the non-working age population, a situation when the birth rate is lower than the death rate, a situation when the aging population is higher than the working age population। तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। हम आगे चलते हैं। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से, वहाँ पे मिल जाएगा एंड इंस्टाग्राम पे भी आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द एनालिसिस पार्ट। अब क्योंकि चाइना को हम सरपास कर रहे हैं, वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस कंट्री इंडिया बन रहा है, रीचिंग 142.86 करोड़ अगेंस्ट चाइना का 142.57 करोड़। तो ये डेटा जब से रिलीज हुआ है सो चाइना इंडिया की पॉपुलेशन को नीचे दिखाने की कोशिश करा कि भाई आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई लेकिन आपके पास क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी तो हमारे पास चाइना में है। अब एक कॉन्सेप्ट होता है यूजेनिक्स का, ठीक है। यूजेनिक्स टर्म सुनी है? फिर से यहाँ लिख देती हूँ अगर आपको क्लियरली नहीं दिख रहा। यूजेनिक्स, ठीक है। यूजेनिक्स एक इमोरल थ्योरी है रेशियल डोमिनेशन की, कि हम बेटर जीन्स चुने, बेटर प्लान्ड ब्रीडिंग करें, कि यानी जो लोग हमको इंटेलिजेंट लगते हैं हम उन्हीं को अलाउ करें कि आप आगे बच्चे करोगे। जिन लोगों में हमको कोई प्रॉब्लम लगती है या उनका आईक्यू कम लगता है उनको बोलेंगे तुमको अलाउड नहीं है बच्चे पैदा करना। उससे चाइना का क्वालिटी जो है पॉपुलेशन का वो कम होगा। तो एक्चुअली चाइना ने ऐसा किया है, इस तरह की पॉलिसीज़ लाई हैं, प्लान करते हैं वो लोग कि उनके देश में किस तरह की ब्रीडिंग होगी। तो काफ़ी समय पहले एग्जैक्टली अभी वो इस चीज़ को बहुत खुलेआम नहीं बोलते बट दिस इज़ हाउ उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को मॉनिटर किया है थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजेनिक्स कि हाई आईक्यू वाले लोग जो हैं वो ही बच्चे पैदा करेंगे और जिन लोगों में कोई डिफॉर्मिटी है, उनके जेनेटिक टेस्ट होंगे कि कोई जेनेटिक प्रॉब्लम आ सकती है आगे वाली जनरेशन में, उनको अलाउ नहीं किया जाता था कि वो शादी भी करें। एक शर्त पे उनको शादी करने के लिए परमिशन दी जाती थी कि आप बच्चे पैदा नहीं करोगे, आप स्टरलाइजेशन करवा लो। तो ये तो चाइना के हाल हैं। एटलीस्ट इंडिया में ये चीज़ें नहीं होती। हम अपने लोगों को एजुकेशन देना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। नाउ प्रोड्यूसिंग क्वालिटी चिल्ड्रन, तो 1910s में चाइनीज़ मेडिकल एसोसिएशन ने एक बर्थ रेजोल्यूशन पास किया बर्थ कंट्रोल के लिए, जिसका मतलब है नेगेटिव यूजेनिक्स, कि जो लोगों को उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये क्वालिटी बच्चे, जो क्वालिटी चाइना के अकॉर्डिंग जो क्वालिटी बच्चे पैदा नहीं कर सकते वो एबॉर्ट करवा लें, उनको एबॉर्शन करवाने के लिए फोर्स किया गया 1945 में। तो 1910 में ऑलरेडी ये हो रहा था, 45 में इस चीज़ को ऑफिशियल कर दिया। नेशनल इम्प्रूवमेंट का एम था गवर्नमेंट का कि वो अब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कौन किससे मैरिज करेगा, कब बच्चा पैदा करेगा, कौन बच्चा पैदा करेगा और किन लोगों का स्टरलाइजेशन करवाना है। तो ये मतलब है चाइना का क्वालिटी से। जब आप इंडिया को ताना मार रहे हो कि हमारे पास क्वालिटी है, सो ये मतलब है आपका क्वालिटी का।
देखो ये जो आइडिया है यूजेनिक्स का, ये चाइनीज़ के लिए उनकी सोसाइटी में कोई नया नहीं है। वो बच्चों को, अपनी पॉपुलेशन को आगे को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। जैसे कोई वुमेन अगर प्रेग्नेंट है, पुराने ज़माने में ऐसा कहा जाता था कि अगर उसने किसी, उनके अकॉर्डिंग, किसी डिफॉर्म्ड इंसान को देख लिया, किसी बदसूरत इंसान को देख लिया, कोई भी वैसे बदसूरत नहीं होता, ये टर्म्स बनी हुई हैं सोसाइटी की, चाइना में स्पेशली, तो बोला जाता था कि उसका बच्चा भी वैसा ही होगा। लेकिन वो, उसके पीछे कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं था, लेकिन बहुत जल्द इन चीज़ों के आगे वो साइंटिफिक बेसिस भी लेके आए, वो यूजेनिक्स लॉ लेके आए। तो यूजेनिक्स मैंने आपको आगे बता दिया कि भाई मेंटली रिटार्डेड लोग जैसे हैं उनको मना कर दिया, बैन कर दिया कि शादी नहीं करेंगे, कि बेटर जीन्स आगे जा पाए, चाइना की पॉपुलेशन क्वालिटी बन पाए, वहाँ पे क्वालिटी अच्छी रहे। कोई भी, जिन लोगों को वो डल समझते थे या इडियट समझते थे, ब्लॉकहेड समझते थे, उनको शादी नहीं करने देते थे, बच्चे नहीं पैदा करने देते थे। सो दिस इज व्हाट इज क्वालिटी फॉर चाइना। इंडिया में ये चीज़ कभी आपने देखा है कि स्टेट ने की हो? नहीं, नेवर। क्योंकि हमारे लिए क्वालिटी का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एजुकेशन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्वालिटी पॉपुलेशन इंडिया में आप किसको कहेंगे। 2049 चाइनाज पॉपुलेशन इज प्रोजेक्टेड टू ड्रॉप बाय 100 मिलियन। हम इस चीज़ को एनालाइज करेंगे कि चाइना बड़ा क्वालिटी कर रहा है, तो एक्चुअल में उनकी पॉपुलेशन के क्या हाल है। चाइना का पॉपुलेशन ऑलरेडी अगर आप देखेंगे 100 मिलियन ड्रॉप होने वाला है। इस ग्राफ में आपको नज़र में आएगा, तो यूनाइटेड नेशंस का ये ग्राफ है। फीमेल इन्फेंटिसाइड ऑल्दो उन्होंने बंद कर दिया था, लेकिन ऑफिशियली उनकी जो भी पॉलिसीज़ हैं फीमेल्स को लेके वो अनचेंज्ड ही रही हैं। शी जिनपिंग ने 2021 में 14th 5th ईयर, जो 5 ईयर उनका प्लान आता है, उसमें बोला कि क्वालिटी ऑफ पीपल विल रीच न्यू हाइट्स। तो अगेन एंड अगेन ये मेंशन करते हैं क्वालिटी ऑफ पीपल। तो एक धोखा भी है, हम क्वालिटी से क्योंकि कुछ और समझते हैं, बट चाइनीज़ क्वालिटी से क्या समझते हैं ये मैंने आपको बताया। ओके, तो वो ये बोलते हैं कि इंडिया का पॉपुलेशन इतना क्वालिटी वाला नहीं है, वहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी है। अब यूनाइटेड नेशंस की प्रोजेक्शंस ने दिखाया कि इंडिया सरपास कर जाएगा चाइना को। दोनों की लार्ज पॉपुलेशन है, बहुत रिच लेबर है, अच्छे रिसोर्सेज हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड को अगर हम अच्छे से यूज़ करेंगे, जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है डेवलपमेंट के लिए, तो हम ह्यूमैनिटी को बहुत ज़्यादा सर्व कर पाएंगे, ऐसा चाइना ने कहा। लेकिन बाय अप्रैल उनका टोन एकदम से चेंज हो गया। तो यहाँ पे इसको प्लीज़ आप लोग पूरा फुल ऑन डिटेल में पढ़ना कि चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हम देश का डेमोग्राफिक डिविडेंड जब देखते हैं तो हमको सिर्फ साइज़ को नहीं देखना, एकदम पलट गए वो, है ना, 360 डिग्री कि साइज को नहीं देखना है। वह 360 डिग्री तो सेम आ जाएगा, बट टोटली पलट गए। सो साइज को नहीं देखना है, क्वालिटी को देखना है। साइज मैटर नहीं करता, टैलेंट, रिसोर्स होना चाहिए, वही सब चीज़ें। कि भाई अल्टीमेटली यही कहना चाहते हो कि इंडिया के पास पॉपुलेशन अच्छी नहीं है, बट खुद का हाल तो मैं उनका आपको बता ही रही हूँ। सो चाइनाज क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसे मेजर करें? वर्किंग क्लास पॉपुलेशन उनका कम होता जा रहा है, उनके वहाँ पे एल्डर लोग इंक्रीज होते जा रहे हैं, जो एक समय में आपने देखा कि जापान के साथ हुआ। शेयर ऑफ पॉपुलेशन अगर आप देखेंगे, लाइफ साइकिल चाइना की, हर एक इंसान की अगर मैं आपको बताऊं, 1000 बच्चे जो पैदा होते हैं उनमें से 16 बच्चे अपनी मदर्स को लूज कर देते हैं। 3 बच्चे दे डाई विद इन अ मंथ, 5 बिफोर दे टर्न, 1 साल से पहले 5 बच्चे मर जाते हैं। ये 1000 चिल्ड्रन पे हम सर्वे आपको बता रहे हैं। और 7 बच्चों की डेथ हो जाती है बाय द टाइम दे टर्न 5। तो ये तो चाइना के साथ हो रहा है। और ऊपर से जब उनका 1 चाइल्ड पॉलिसी के दौरान जो लोग पैदा हुए हैं उनके ऊपर कितना बर्डन है कि एक बच्चा है, उसको अपने 2 पेरेंट्स का ध्यान रखना है ना, और 4 ग्रैंड पेरेंट्स का भी ध्यान रखना है। सो दिस इज़ द थिंग फॉर देम। जब स्कूल गोइंग एज में होते हैं, वैसे स्कूल एजुकेशन चाइना में फंडेड है, 9 ईयर कंपलसरी एजुकेशन है जो गवर्नमेंट उनको फंड करती है। बट लेटर ऑन उनके करियर चॉइसेस भी बहुत ज़्यादा मॉनिटर्ड होते हैं। अगर आप वहाँ पे कोई बिजनेस भी करते हैं, आप एंटरप्रेन्योर भी बनना चाहते हैं, तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस आपको चाइना में नहीं मिलती। तो क्या आप इसको क्वालिटी बोलेंगे? वैसे भी 2015 में देखा, चाइना में सबसे ज़्यादा लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे, 7 गुना इंक्रीज़ हो गए। मेडिसिन वगैरह में डबल हुए, बट अगेन दैट इज़ ऑल्सो कंट्रोल्ड। तो 2022 में ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री ने वहाँ पे कहा कि साइंटिफिक लिटरेसी चाइना में सिर्फ 12.93% है। सो चाइना को यहाँ से पता चला कि क्वालिटी पीपल क्या होते हैं। सो ये चीज़ें हैं। ऑब्वियसली उनका आईटी सेक्टर इस टाइम काफ़ी बूम कर रहा है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों को सैलरीज मिल रही हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट भी चाइना में फ़िलहाल बहुत ज़्यादा है। चाइना में जो लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट के नाम पे इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, क्वालिटी है, सो कॉल्ड क्वालिटी,
तो आपको उनको जॉब्स देना है, लेकिन पीछे चाइना में भी बहुत सारे ले ऑफ्स हुए, तो उसके चलते बहुत से लोगों ने इंश्योरेंस जो है, उनकी एक ये पुरानी स्कीम थी कि जो जिन लोगों को जॉब्स नहीं मिलेगा उनको एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस जो है वो दिया जाएगा। तो अब उसके चलते वो उस चीज़ को कैंसिल करना चाहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्डन उन पे आ गया इस इंश्योरेंस का। 2022 में चाइना ने रिकॉर्ड पेमेंट्स की हैं अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस के नाम पे, 37 बिलियन युआन, जब यूथ अनएम्प्लॉयमेंट उनका सबसे ज़्यादा था। सो यस, जून में ये 2022 का ही है, सबसे ज़्यादा लोगों को उन्होंने पेमेंट्स दी हैं। तो ये उनके जॉब्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रोइंग एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग उनकी इंडस्ट्रीज़ हैं। अब एजिंग पॉपुलेशन भी उनकी एकदम इंक्रीज़ होती जा रही है, एल्डर्स, तो आने वाले समय पे उनके जीडीपी का एक मेजर शेयर उनके एल्डर पॉपुलेशन को मैनेज करने के लिए जाएगा। और क्योंकि ये जो एजिंग पॉपुलेशन है उसका इम्पैक्ट आपको इकोनॉमी पे देखने को मिलता है, वेजेस इंक्रीज होती हैं, लेबर इंटेंसिव जॉब्स मूव आउट होते हैं, मेनली साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जा रहे हैं, और 26% उनकी जीडीपी का बाय 2050 उनकी एजिंग पॉपुलेशन की तरफ जाएगा। तो अब मैं कंपेयर करती हूँ इंडिया की पॉपुलेशन, जिसको वो सोच रहे हैं कि क्वालिटी अच्छी नहीं है। टोटल फर्टिलिटी रेट अगर आप हमारा देखेंगे, नंबर ऑफ बेबीज एंड एवरेज वुमन बियर, अपने एक लाइफ टाइम में एक महिला कितने बच्चे पैदा कर सकती हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट वो हाई है 5.8 फॉर चाइना, 5.7 फॉर इंडिया। 1950 में दोनों का ये नंबर था। अब इंडिया के लिए ये रेट कम हुआ है पास्ट 3 डिकेड्स में, लेकिन फिर भी हमारी पॉपुलेशन 2000 अभी नेक्स्ट 40 ईयर्स तक आप मान लीजिए हमारा जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो इंक्रीज ही होता जाएगा, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा रहेगा। उसके बाद डिक्लाइन होगा, बट वी हैव सफिशिएंट टाइम उस चीज़ को ठीक करने के लिए। सो ये टोटल फर्टिलिटी रेट है, तो ऐसा नहीं है कि हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा एक्सप्लोड कर रहा है। हमने अपना रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी जो है वो अचीव कर लिया है 2.1। इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है कि अगर हमारी फर्टिलिटी रेट्स गिर रही हैं तो वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम कि हम उसको ठीक कर सकते हैं। चैलेंजेस भी हैं हमारे सामने, बट फिलहाल जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो सबसे ज़्यादा है और उसको हम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, जब आपके पास सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन है। तो हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं चाइना से कहीं ज़्यादा कि हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को अच्छे से यूज़ करें, ताकि ये डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया के लिए एक नाइटमेयर ना बन जाए, बल्कि हम उसको पॉजिटिवली देश की ग्रोथ के लिए यूज़ करें। सो कंपेयरिंग इंडिया एंड चाइना, आई फील इंडिया हैज़ क्वालिटी, क्योंकि उनके रूल्स, उनकी कंट्री, उनका जो भी लॉ सिस्टम है वो सब फ्लॉड है। ऑल्दो काफ़ी चीज़ों में वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट इंडिया के पास राइट नाउ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसको यूज़ करके हम बहुत ऊपर एज अ कंट्री बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है। सो द राइट आंसर इज व्हेन द वर्किंग एज पॉपुलेशन इज लार्जर देन द नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन, तो इसको आप डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलेंगे। सो ये आपको PDF मिल जाएगा, तो इसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ऑल्दो मैंने काफ़ी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की, आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच।